बेस्ट अपकमिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन से नवाजा है। अंडमान टूरिज्म को प्रमोट करने के इरादे से 6 अगस्त 2014 को दिल्ली में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। पहली बार ऐसी कोई कोशिश की गई जिसे सभी महत्वपूर्ण टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल मीडिया से उत्साहजनक रिस्पॉन्स मिला है। मुझे उम्मीद है कि टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिलेगा। हमारी मुख्य उपलब्धियों में से एक है धनिकारी डैम की ऊंचाई को बढ़ाना। आप सबको याद होगा कि साल दर साल हम पानी की कमी की समस्या से जूझते आए। डैम की हाइट 5 मीटर बढ़ाने देने से कैपेसिटी में 70% का इजाफा हुआ है, जिससे कम से कम आने वाले 20 वर्षों तक पोर्ट ब्लेयर निवासियों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। प्रशासन ने बम्बू फ्लैट क्षेत्र के 10 गांवों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कमशरत नाला वाटर सप्लाई स्कीम भी लॉन्च किया है, जो संभवतः 2015 के मध्य तक पूरा हो जाएगा। हमें विश्वास है कि डिगलीपुर में खुदीरामपुर डैम का कार्य भी इसी वित्तीय वर्ष के दौरान आरंभ हो जाएगा। 250 से ज्यादा आबादी वाले सभी इलाकों को ट्रीटेड वाटर सप्लाई करने का हमारा लक्ष्य है और इसलिए वाटर सप्लाई के लिए एक नया डेडिकेटेड सर्किल सेटअप किया जाएगा ताकि आइलैंड्स के वाटर सप्लाई सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके। प्रशासन और भारत सरकार द्वारा मिडिल स्ट्रेट और हम्फ्री स्ट्रेट में 2 मेजर ब्रिजेस का निर्माण और चिड़िया टापू से नेशनल हाईवे को चौड़ा करने का कार्य जल्द आरंभ किया जाएगा। हालांकि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इससे जनजातियों के कल्याण और रहन सहन पर कोई खतरा नहीं होने देंगे। हम मिडिल अंडमान के लिए ऑल्टरनेट सी रूट डेवलप करने पर भी तत्पर हैं और इस संबंध में हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सिविल मिनिस्ट्री से इसकी आवश्यकता के बारे में पुनः कंफर्मेशन किया है। दूसरे में कनेक्टिविटी एक गंभीर समस्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि कनेक्टिविटी के लिए 29 सैटेलाइट का निर्भर है और जिसमें से एक मेजर सैटेलाइट ने इस वर्ष मई माह के दौरान काम करना बंद कर दिया। कनेक्टिविटी हमारे लिए सबसे प्रमुख मुद्दा है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक्सिस्टिंग बैंडविड्थ जो केवल 345 Mbps का है, वो बढ़ाकर जल्द से जल्द 1 Gbps तक किया जा सके। इसके अलावा चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर और 5 द्वीपों के बीच अंडर सी केबल प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। हमारी यह पूरी कोशिश रहेगी कि हम आने वाले 2 वर्षों के भीतर इसे रियलिटी में तब्दील कर पाए। आगे मैं प्रशासन के कुछ और अन्य उपलब्धियों के बारे में भी बताना चाहूंगा। पोर्ट ब्लेयर का जीबी पंत हॉस्पिटल साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट का एकमात्र रेफरल हॉस्पिटल है, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के रूप में भी कार्य कर रहा है, जिसके चलते यहाँ इन पेशेंट और आउट पेशेंट की बड़ी भीड़ लगी रहती है। इसको देखते हुए एनुअल प्लान 2014-15 में पीएचसी काराचरमा को अपग्रेड करके साउथ अंडमान में एक नया सेपरेट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाने की योजना रखी गई। जीबी पंत हॉस्पिटल में 18 जून 2014 को एक नई स्टेट ऑफ द आर्ट MRI मशीन इंस्टॉल की गई है, जिससे अब मरीजों को इन्वेस्टिगेशन के लिए मेनलैंड के इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट के रोगियों के लाभ के लिए मायाबंदर में 7 जून 2014 को 4 मशीन सहित एक नया डायलिसिस यूनिट शुरू किया गया। इससे दूर वहां के लोगों को डायलिसिस के लिए हफ्ते में 2 बार लंबी यात्रा करके पोर्ट ब्लेयर आना पड़ता था। 10,359 सीनियर सिटीजन, 2,385 फिजिकली चैलेंज, 4,736 विडो और 664 बेसहारा महिलाओं को प्रति माह ₹2,000 के दर से वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह दर देश में दी जाने वाली सबसे अधिक दरों में से एक है। इस साल एकेडमिक ईयर जुलाई 2014 से JNRM कॉलेज में 30 स्टूडेंट्स इनटेक कैपेसिटी के साथ 2 नए कोर्सेज MA बंगाली और BA तमिल आरंभ किए गए हैं और 4 स्कूलों को अप्रूव किया गया है। हमारे द्वीप समूह चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इस कारण ये लाजमी बात है कि फिशिंग इन द्वीपों के लिए सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखता है और इसलिए इस सेक्टर के लिए कई सारे मेजर्स उठाए जा रहे हैं। डिगलीपुर, मायाबंदर, रंगत और येरेटा में 4 फिश लैंडिंग सेंटर्स का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही 2 मॉडर्न फिश मार्केट खोलने का हमारा प्लान है।
इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि इन द्वीपों के लोगों के लिए आवास को भारी कमी है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि एनिटको हाउसिंग प्रोजेक्ट के निर्माण का कार्य करेगा। इसे पोर्ट ब्लेयर में पहले लागू किया जाएगा, जिसके लिए भूमि अंतरिम रूप से आइडेंटिफाई कर दी गई। इस प्रोजेक्ट में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवास पर स्पेशल फोकस किया जाएगा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री के फोकस एरिया में से एक है। हमने ऑर्गेनिक कल्टीवेशन को बढ़ावा देने का फैसला किया है। यह उम्मीद है कि अंडमान ऑर्गेनिक नामक हमारे नए ब्रांड को प्रमोट करने के लिए इस वर्ष नवंबर तक नील आइलैंड वेजिटेबल बेसिन लॉन्च कर दिया जाएगा। मधुमक्खी पालन की पोटेंशियल को देखते हुए हनी प्रोडक्शन को भी बढ़ावा दिया जाएगा और यह उम्मीद की जाती है कि यह आइलैंड जल्द ही हनी प्रोडक्शन का एक बड़ा सोर्स बन जाएगा। कृषि उत्पादों के ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से हम एक वेजिटेबल सप्लाई चेन शुरू करने की पॉसिबिलिटी पर गौर कर रहे हैं। डिग्रीपुर से पोर्ट ब्लेयर तक पहले ही एक मिल्क प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन स्थापित किया जा चुका है। विद्युत विभाग ने सभी तीनों डिस्ट्रिक्ट के एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ऑडिट पूरा कर लिया है और आवश्यकता अनुसार उस पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। इन द्वीपों में अक्षय ऊर्जा पोटेंशियल का उपयोग करने और हाई स्पीड डीजल पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से पोर्ट ब्लेयर के मुख्य सरकारी भवनों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना, निकोबार में एक 250 किलोवाट विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर स्थापित करना और मध्य अंडमान में 1 मेगावाट सोलर प्लांट स्थापित करने जैसे अनेकों पहल करने का प्रस्ताव है। बिजली विभाग द्वारा साउथ अंडमान में एलएनजी बेस्ड पावर प्लांट स्थापित करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी हेतु पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के साथ करार किया है। खेलकूद इस पूरे द्वीप समूह में काफी लोकप्रिय है, लेकिन मुझे राज्य खेल संगठनों के पूर्ण परफॉर्मेंस के बारे में लगातार शिकायतें मिलती हैं। इसलिए मैंने स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर एक पहलू का गंभीरता से रिव्यू करें और आवश्यक पुनर्गठन तथा सुधारात्मक कार्रवाई करें। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और जिम्नेजियम की सुविधा के साथ इम्बलीगंज में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम भी स्टैब्लिश किया जाए। इसके अलावा इन द्वीपों के युवाओं का गौरव जो कभी फुटबॉल के मैदान पर अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध था, मेरा ये सपना है कि उनका ये गौरव पुनः स्थापित हो सके। सिटीजन चार्टर एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो सरकार की प्रतिबद्धता को लोगों तक पहुंचाता है। इन द्वीपों के सिटीजन चार्टर का रिव्यू किया गया और यह बहुत भारी तथा अस्पष्ट पाया गया। इसलिए प्राइम मिनिस्टर के निर्देशों के अनुसार एक शॉर्ट और क्रिस्प सिटीजन चार्टर जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। मेरे विचार से यह जरूरी है कि सभी गवर्नमेंट सर्वेंट लोगों की जरूरत के प्रति रिस्पॉन्सिव और सेंसिटिव, उनके आचरण अनुकरणीय होना चाहिए तथा उनकी प्रतिबद्धता उनके व्यवहार और काम में दिखनी चाहिए। प्रशासन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक फर्म स्टैंड लेने का फैसला किया था और मैं सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों से अपील करता हूं कि वे इससे जुड़े ताकि हम एक करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी का निर्माण कर सकें। हाल ही में मुझे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिला और मुझे आप लोगों को बताते हुए मैं खुशी हो रही है कि उन्होंने इन द्वीपों के लोगों को अपना फुल सपोर्ट देने का आश्वासन दिया। हमारी सभी एक्टिविटीज में भारत सरकार की बड़ी भूमिका होती है और मुझे विश्वास है कि हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में फुल सपोर्ट प्राप्त होगा। इस अवसर पर तो द्वीपों से संबंधित मामलों पर अपने अमूल्य सुझाव और सलाह देने के लिए माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री विष्णु पडा रे जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारे कई महत्वपूर्ण मुद्दे पार्लियामेंट में उठाए और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कई मुद्दों पर चर्चा की है और आगे बढ़ाया है। मैं इन द्वीपों के ऑलराउंड डेवलपमेंट में योगदान देने के लिए जिला परिषद के चेयरपर्सन और मेंबर्स, पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन और मेंबर्स, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत तथा ट्राइबल काउंसिल के मेंबर्स को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं राजनीतिक दलों के नेताओं को उनके सहयोग और सराहनीय योगदान के लिए भी
आभार व्यक्त करता हूँ।